तो ये उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। एक तरफ जहां जातीय आधार वाली छोटी पार्टियों से हाथ मिलाकर सियासी समीकरणों को मजबूत किया, तो वहीं दूसरे दलों से जनाधार वाले नेताओं की एंट्री के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खोल दिए। इतना ही नहीं, पश्चिमी यूपी के अंदर जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी को भी अपने साथ मिला लिया। वहीं जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने न सिर्फ देश के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश की, बल्कि राज्य के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहाने पश्चिमी यूपी के जाटलैंड को साधने की कोशिश की। पिछले एक साल से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को काफी किसानों का विरोध झेलना पड़ा। यूपी की 403 वाली विधानसभा सीटों में 136 सीटें पश्चिमी यूपी से हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 80% सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सियासी हालात पहले से अलग हैं। पिछले एक साल से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन की वजह से जाटों में बीजेपी के लिए खासा नाराजगी है। इससे आगामी चुनावों में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी अब जाटलैंड को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टियां अपने अपने समीकरण बना रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल जोड़ रहा है शरद त्रिवेदी, हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस और काजी इमरान लतीफ हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। एक एक कर मैं सबसे समझने की कोशिश करूंगा कि उनका जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके का है। पहले आप सभी का स्वागत है। मैं आ रहा हूं डॉक्टर अभिषेक आपके पास। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का समझना जरूरी, क्योंकि बीजेपी तो देखिए सरकार में अपने समीकरणों को बना रही है और पहले के समीकरणों के साथ कुछ नया करके नया पेश कर देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को बड़ी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है बीजेपी के सामने। आपका कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, हमारा कॉम्बिनेशन विनिंग कॉम्बिनेशन है। हम जनता के बीच में जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं और जनता की जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे किसान आंदोलन रहा, हम जनता के बीच में रह रहे हैं और जनता से जुड़े हुए हर संभव सवाल को विपक्षी आवाज बन के मजबूती से उठा रहे हैं। ये सरकार, अमित शाह जी देखें आप, अभी तक उत्तर प्रदेश नहीं आ रहे थे, चुनाव आ गया तो उत्तर प्रदेश सामने लगे। बगल में खड़ा हुआ उन्हें अपनी सरकार के गृह राज्य मंत्री जी, उनको अपराधी नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो भड़काऊ बयान भी देते हैं। उनके बेटे ने 3 अक्टूबर को किसानों के ऊपर गाड़ियां भी चला दी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान नहीं लिया होता तो उस मामले को भी रफा दफा करना था। बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी आ गया कि फायरिंग जो है उन्हीं की उससे हुई। अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया। आज माननीय अमित शाह जी का सहारनपुर दौरा है। उम्मीद करता हूँ कि किसानों के घर जाके कम से कम उनके आंसू पूछेंगे और जो 750 से ज्यादा शहादत हुई है, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से माफी मांगी। अच्छा, मतलब डॉक्टर अभिषेक का बीजेपी को कोसना, सरकार को कोसना, आलोचना और जो नाकामियां रही सरकार की, यही आपका मुद्दा है कि आप इसको सामने रखेंगे। आपके पास कुछ नया नहीं है कि जनता को बताएं कि देखिए हम आएंगे तो हम आपके लिए ये नया करेंगे या ये बेहतर करेंगे। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। हम क्यों नहीं है हमारे पास में? हम तो विकास के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। हम महंगाई कम करने की बात करना चाहते हैं। हम बेरोजगारी दूर करने की बात करना। तो आप प्लान रखिए ना कि महंगाई हम ऐसे कम करेंगे, देखिए सरकार ऐसे नहीं कर पा रही, हम ऐसा करेंगे और ऐसे कम हो जाएगा। आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने ये किया, गृह मंत्री ये कर रहे हैं, गृह राज्य मंत्री ये कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ शरद जी भी हैं जो कि बीजेपी से हैं। शरद जी, सरकार में आप आए 2017 में, आपने सरकार बनाई, आप सरकार बनाकर 4-4.5 साल तक काम करते रहे। आपकी नजर में वो बेहतर काम है, लेकिन जनता को उसमें और गुंजाइश नजर आती है। आपके पास अब क्या नया वादा है कि हम आएंगे तो ये नया करके दिखाएंगे? क्योंकि देखिए पुरानी योजनाएं तो चलेंगी, वो तो अपने शीर्ष तक पहुंच जाएंगी। आपकी सरकार रहे तो भी, ना रहे तब भी, कोई और फीता काट देगा। नया क्या है आपके पास? 2.5 करोड़ यात्रियों को देखिए, जैसा अभी राय साहब कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि इनका क्या इन्होंने करा था पिछली बार और अब क्या करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने जो का बहुत पुराना नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं। किसी भी एक फील्ड में आप पूछ लीजिए विपक्ष से कि किसी एक फील्ड में, चाहे वो शिक्षा है, न्याय है, अभिषेक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड बिल्डिंग है, किसी एक फील्ड
फील्ड में भाजपा से इन्होंने एक फुट ज्यादा किया हो, बल्कि भाजपा जो है किसी भी विपक्ष के काम से कम दुगने में आ रही है। हम लोगों ने दुगने, जो इन्होंने 2.25 लाख नौकरियां दी थी सरकारी, हमने 2.5 लाख सरकारी 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। आप विकास में देख लीजिए, जो सबसे बड़ा रोड बिल्डिंग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ है इतिहास में, भारत के इतिहास में 650 किलोमीटर की जमीन की सड़कें बनाई गई हैं, जो इनके और बसपा के कार्यकाल से का अगर जोड़ा जाए तो वो 450 किलोमीटर थी, हमने 650 बनाई, और ये सारा काम हमने हासिल किया है, जिसमें सिर्फ 2 साल में, क्योंकि 2 साल में तो ये वायरस की भेंट चढ़ गया था। तो हम जो कहते हैं सो करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश को अराजकता, ठीक है, ठीक है। कासिम इमरान हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी तो बहुत कुछ नया लेकर आई है, दिल्ली मॉडल को रख रही है और बिजली पानी सड़क की बात कर रही है। कासिम इमरान, क्या आपको लगता है कि यहाँ जब समाजवादी पार्टी और बीजेपी को हम सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, पिछली सरकारों के पिछले मैनिफेस्टो का जिक्र हो रहा है, आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को लेकर जा रही है, वो कामयाब हो जाएगी? क्योंकि दिल्ली एक अलग राज्य है, वहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, वहाँ बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, रोहिलखंड इतने खंडों में बटा हुआ है कि आपको यहाँ सबको प्रसन्न करना पड़ेगा, तब आप सरकार तक पहुंचेंगे। की जो रिपोर्ट थी उसमें 70 से ऊपर गाड़ियों में हमने कुक्ड फूड अलाउ कर कासिम इमरान, पहले अनम्यूट कीजिए अपना और उसके बाद बोलिए। इसे लाया जाएगा। सर अगर बात करें, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, बस सवाल फिर से। मेरा सवाल यह है कि आपके पास ऐसा दिल्ली मॉडल जो है, दिल्ली मॉडल को रख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको लगता है कि दिल्ली की बात को यूपी वाले समझेंगे? देखिए, एक तो निश्चित रूप से, क्योंकि जो दिल्ली का मॉडल है वो कोई बहुत ऐसा मॉडल नहीं है कि बड़ा अचंभे वाला मॉडल हो। दिल्ली के अंदर हम बिजली फ्री की है, दिल्ली के अंदर हमने बिजली के जो बकाये थे, जब सरकार के अंदर आए थे तो हमने बिजली के बकाये माफ किए थे। दिल्ली के अंदर हमने पानी फ्री किया है, दिल्ली के अंदर हमने अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाए हैं। तो कुल मिलाकर आज अगर उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर नजर डाली जाए तो आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है बढ़ी हुई बिजली के दामों से परेशान है, बिजली के बिल से परेशान है, बिजली के परेशान है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत खस्ताहाल हो रखी है। उत्तर प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल हैं वो खुद बीमार हैं, इलाज करना तो बहुत दूर की बात है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का मामला है वो बिल्कुल जंगल राज में तब्दील जाता है, जिसकी हो चुका है। महिलाएं हों, बच्चे हों, कोई भी अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो। आप लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली मॉडल में लॉ एंड ऑर्डर का एक्सपीरियंस तो दिल्ली की सरकार को है ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को है ही नहीं। अब ऐसे में यूपी का जो माना जाता है लॉ एंड ऑर्डर में सबसे मुश्किलें यहाँ पर सरकारों को आती हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, जनता भरोसा करेगी, तो ये एक एट योर ओन रिस्क वाली बात होगी। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे थे, अभिषेक आप बोल लीजिए। सबसे पहली बात, मैं शरद जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये 1 फुट की बात कहते हैं, अब 1 फुट क्या, मैं इनसे पूछता हूँ 5 ऐसे काम गिना दें जिसका इन्होंने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। सिर्फ समाजवादियों का फीता काटने से शरद जी विकास नहीं। देखिए, अगर आपने खुद हमारे नाम फीता तो सारी सरकारें काटती हैं सर, पिछली सरकारों के कामकाज का फीता तो अगली सरकार ही काटेगी ना। आपको भी अगर अभी मौका दे दे 2022 में, तो आज 2-3 साल तो आप पिछली सरकारों का ही फीता काटेंगे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।